नमस्कार। आज है 23 जुलाई और देखिए ईरान और अमेरिका से कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। इसमें सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं और उसके बाद विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। लाल सागर तक पहुंची है जंग। अब हुती ने 2 टैंकर पर मिसाइलें दाग दी हैं। ईरान ने 12वीं रात भी अमेरिका पर हमला किया है। इसके अलावा अब्बास अराक्ची ने किस तरह से अमेरिका को धमकी दी है, तो आज ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिस पर नजर रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं तो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं मिडिल ईस्ट की जंग और ज्यादा उग्र होती चली जा रही है। अमेरिकी सेना ने लगातार 12वीं रात ईरान पर हमला किया है। अमेरिकी सेना का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य ताकतों को कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले करने के लिए किया जाता रहा है। वैसे अमेरिका हॉर्मुज पर कंट्रोल करने का सपना देख रहा है और इधर अगर लाल सागर की बात की जाए तो यहां पर ईरान के यमन सहयोगी हुती ने नाकेबंदी कर दी है। सऊदी अरब के तट के पास 2 तेल टैंकर पर मिसाइल से और ड्रोन से हमला कर दिया गया है। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक ऐसी डील कर ली है जो जंग के बीच ईरान को और नाराज कर सकता है, जिस पर कल भी मैंने वीडियो बनाया था। तो चलिए आपको एक एक कर सब बताते हैं। अमेरिका ने लगातार 12वीं रात भी ईरान पर हमला किया है और यह हमला ईरान के सैन्य ठिकानों पर किए गए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने गुरुवार तड़के यानी कि अगर यहां के समय अनुसार बात की जाए तो खबर दी कि देश के दक्षिण पश्चिम में स्थित रामशीर और अहवाज शहरों पर अमेरिका के आतंकवादी दुश्मन की मिसाइलों से हमला किया गया है, जबकि ईरान के खाड़ी तट पर स्थित बुशहर प्रांत के अधिकारियों ने वहां अमेरिकी मिसाइल से हमले की जानकारी दी है। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के स्टूडेंट्स न्यूज नेटवर्क ने एक सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि दक्षिण पश्चिमी ईरान में शाल मचेह बॉर्डर क्रॉसिंग पर अमेरिकी हमलों में 2 लोगों की मौत की भी खबर है। इधर हर आंख के बदले एक आंख नोचेंगे। जी हां, ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का जवाब ईरान ने दिया है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अगर किसी भी जहाज पर हमला होता है तो अमेरिकी सेना बदले में ईरान के पुल या पावर प्लांट पर बम गिराएगी। और इस धमकी के कुछ घंटों के बाद जवाब में ईरान का जवाब भी सामने आ गया। यानी अब ईरान ने भी बार बार जितनी बार ट्रंप धमकी देते हैं उसी बड़ी धमकी के साथ ईरान भी सामने आता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने की तरफ से यह बात सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारी रक्षा नीति साफ है, हर आंख के बदले हम एक आंख लेंगे। उन्होंने लिखा कि ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता जिसमें हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला किया जाएगा तो फिर हम उसका जबरदस्त और निर्णायक जवाब देंगे। जो लोग ऐसी आक्रामकता से में मदद करेंगे, चाहे वो मदद किसी भी तरह की हो, उन्हें भी टारगेट माना जाएगा। इसीलिए ईरान लगातार अरब मुल्कों को भी निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि अगर अमेरिका के एयरबेस यहाँ पर हैं, अमेरिकी सैनिक यहाँ पर हैं, तो फिर इसका खामियाजा अरब देशों को भी भुगतना पड़ेगा। और उसी बात का जिक्र अब्बास अराक्ची ने किया है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चेतावनी दी थी कि जब भी ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी जहाज पर हमला करेगा तब अमेरिका ईरान के अंदर एक पुल या एक पावर प्लांट को नष्ट कर देगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अब से जब भी इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी जहाज, मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन किसी भी अन्य हथियारों से गोलीबारी करेगा तो अमेरिका एक पुल या फिर पावर प्लांट पर बम गिराकर उसे नष्ट कर देगा। और इसी के जवाब में अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम आप एक पुल गिराएंगे, आप एक पावर प्लांट, हमारा जो पावर प्लांट है उसे नष्ट करेंगे, तो फिर हम भी वैसा ही करेंगे। और फिर ये मत कहिएगा कि हमने फिर हमला किया या फिर जिस तरह का नैरेटिव आप पेश करते हैं उस तरह की बातें आप नहीं करेंगे। यानी लगातार चुनौती ईरान बना हुआ है। अमेरिका ताकत से वार करता है तो अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान भी उस पर हमले लगातार कर रहा है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है लाल सागर से, वो जरूर पूरी दुनिया के लिए टेंशन भरी है। लाल सागर में सऊदी के टैंकर पर हुती का हमला हुआ है। ब्रिटिश की नेवल सिक्योरिटी मॉनिटर UKMTO ने एक बयान में कहा कि यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा समुद्री नाकेबंदी की घोषणा के बाद बुधवार को सऊदी अरब के पास लाल सागर में एक टैंकर पर किसी चीज से हमला किया गया। हालांकि अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि वो मतलब
मिसाइलें थी या फिर ड्रोन था, क्या था नहीं पता, इसलिए कहा जा रहा है कि किसी चीज से हमला किया गया है। हुती ने इस हमले के साथ साथ लाल सागर में ही एक दूसरे टैंकर पर हुए हमले की जिम्मेदारी भी ली है। यूकेएमटीओ ने बताया कि पहले टैंकर को संभाल रहे नाविकों ने कहा कि उस पर किसी अज्ञात चीज से हमला हुआ, जिससे जहाज पर आग लग गई और क्रू अभी उस आग को बुझाने की कोशिश ही कर रहा था कि दूसरी जगह पर भी हमला हो गया। यह घटना अल शुकैक से 70 नॉटिकल मील दक्षिण पश्चिम में यह हमला हुआ है। ईरान के समर्थक हुती विद्रोहियों ने बुधवार को शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी कि अगर वो सऊदी अरब के बंदरगाह का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनके टैंकरों पर हमले का खतरा हो सकता है, जिस तरह से हॉर्मुज में ईरान ने कह दिया था। और इस विद्रोही गुट ने एक दिन पहले ही नाकेबंदी लागू करने की घोषणा कर दी थी। देखिए, ये ईरान का प्रॉक्सी भी है और उनका कहना है कि अगर ईरान पर हमले होते रहेंगे तो फिर हुती उनके साथ है। और अब सऊदी अरब से जिस तरह से ठनी है हुतियों की, उसको लेकर तो अलमंदे भी अब बंद कर दिया गया है। देखिए, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हुती सऊदी बंदरगाहों की घेराबंदी की अपनी धमकी पर अमल करता है तो उनसे निपट लिया जाएगा। अब ये निपट किससे किससे निपटेंगे समझ में नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका अब किससे किससे निपटेगी, क्योंकि हर मोर्चे पर आग लगी हुई है, हर मोर्चे पर हमला हो रहा है। धीरे धीरे ये युद्ध एक तरह से कह लीजिए और विनाशकारी होता चला जा रहा है। अगर इसी तरह से एक एक रूट, चाहे हॉर्मुज हो या फिर इधर लाल सागर की बात की जाए, अगर सारे रूट बंद हो जाएंगे तो आप समझिए कि तेल और गैस की कितनी ज़्यादा किल्लत आगे आने वाले दिनों में हो जाएगी। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर हुती ऐसा करता है, अगर वो सऊदी अरब के अलग अलग तटों को चोक करता है तो फिर उनसे निपट लिया जाएगा। देखिए, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में कल जिस तरह से मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि न्यूक्लियर डील की बात हो रही थी, कल वो हो गई है। तो अब बातचीत इस पर भी करेंगे, क्योंकि इसके बाद कह रहे हैं कि पूरा समीकरण, चाहे हुती हो, ईरान हो या पूरा मिडिल ईस्ट हो, उसको लेकर बदल रहा है। अमेरिका ने इस न्यूक्लियर डील को लेकर कहा कि उसने सऊदी अरब के साथ नागरिक परमाणु सहयोग समझौता किया है और यह एक ऐतिहासिक समझौता है जिससे सऊदी में नागरिक परमाणु कार्यक्रम शुरू होगा। यानी कि इस समझौते के तहत नागरिक इस्तेमाल के लिए सऊदी अरब में यूरेनियम संवर्धन यानी कि यूरेनियम इनरिचमेंट सुविधा बनाने की अनुमति मिल गई है। अमेरिका का कहना है कि इससे परमाणु प्रसार को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय भी शामिल है ताकि परमाणु बम ना बनाया जा सके। परमाणु बम नहीं बनाया जा सके, लेकिन चाबी तो आपने दे दी है उसकी। अब कैसे इसका ताला खुलेगा और कैसे ये एक तरह से आगे आने वाले दिनों में खतरा हो सकता है, इसको लेकर भी जो विशेषज्ञ हैं वो चिंता जता रहे हैं। देखिए, अमेरिका ऊर्जा विभाग ने एक बयान में कहा कि दोनों समझौते मिलकर दशकों तक चलने वाली और अरबों डॉलर की उस साझेदारी की कानूनी नींव रखते हैं जो परमाणु प्रसार को रोकने समेत कई अहम आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ईरान के साथ जंग लड़ा है। इस संघर्ष की शुरुआत मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही हुई थी और उसी की चिंताओं को लेकर हुई थी और इसी की वजह से यह पूरा युद्ध हुआ। यह मुद्दा शांति वार्ता के दौरान भी विवादों का एक मुख्य बिंदु रहा। बताया गया इस पर आगे बैठकर अलग से चर्चा की जाएगी। अभी शांति वार्ता रुकी हुई है, उसी बीच में अगर सऊदी से आप डील कर रहे हैं तो क्या आप उस पूरे रीजन को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका ने जब भी कोई युद्ध छेड़ा और फिर उसको लेकर किसी तरह की बातचीत की है तो वो तीसरे युद्ध के लिए एक तरह से कह दिए कि रास्ता खोलने की बात कर देते हैं और फिर वहां से स्थिति बिगड़ती है, उसको संभाल पाना अमेरिका के लिए भी मुश्किल होता है। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा कि सऊदी के साथ जो परमाणु समझौता हुआ है उससे एक और रास्ता परमाणु कार्यक्रम को लेकर खुल जाएगा? और अभी तो नहीं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में यही परमाणु समझौता पूरे रीजन के लिए खतरा पैदा करेगा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसी बीच अगर ईरान पर हमले हैं वो अमेरिका के जारी है, अमेरिका पर भी ईरान लगातार हमले कर रहा है। हुती, हिजबुल्लाह, हमास सभी इस वक्त ईरान के साथ हैं। और अगर इधर बात की जाए कि जिस तरह से सऊदी के साथ डील हुई है उसको अमेरिका जिस तरह से बता रहा है कि ऐतिहासिक डील है, तो आप समझिए कि ये किस तरह की बातें हैं। समझौते की बात दूसरी तरफ अगर जो मध्यस्थ करने वाले देश हैं वो कोशिश करें कि किसी तरह से इस मामले पर कोई पहल हो जाए, युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन स्थिति दिन पर दिन और ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है। पहले हॉर्मुज स्ट्रेट, अल मंदेब, ये
मतलब जितने रास्ते हैं वो सब बंद होते चले जा रहे हैं। अब आगे का रास्ता क्या है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिका पर सबकी निगाहें हैं, ईरान पर सबकी निगाहें हैं। बातचीत की बात दोनों तरफ से की जाती है, लेकिन फिर ईरान का कहना है कि अमेरिका हमला करता है, हम हमला करते हैं। इधर अमेरिका का कहना है कि अगर जब तक ईरान जहाज़ों को टारगेट करता रहेगा, हॉर्मुज़ नहीं छोड़ेगा, ये हमले होते रहेंगे। तो क्या इस युद्ध का अभी फिलहाल कोई निर्णय होने वाला है या युद्ध अभी लंबा चलेगा? सबके दिमाग में यही सवाल घूम रहे हैं। तो तमाम अपडेट्स लेकर मैं आपके सामने लगातार आती रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। कमेंट ज़रूर करते रहिए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है।